अब बताइए क्या संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो रही है? हाजिक खान, संविधान मत तोड़ो, कम से कम डिबेट पे तो मत तोड़ो, बाकी तो मानते ही नहीं हो। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जहां तक बात डराने धमकाने की है। नहीं, हम नहीं माना है। अरे शिवम जी, आपने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने कभी नहीं माना, हम नहीं माना इस संविधान को। और इस संविधान की दुनिया में वैल्यू हमारी वजह से बनी है, और इस संविधान की रचना में भी हमारा हाथ है, इसलिए हम इस संविधान से मोहब्बत करते हैं। आपने नहीं माना कभी संविधान को। अभी जैसे वो कह रहे थे कि गांधी जी के कातिल को आप सम्मान कर रहे हैं, आप बलात्कारियों को आप मालाएं पहना रहे, आप बलात्कारियों को आप उनके सामने उनका सम्मान कर रहे हैं, इसलिए आप इस संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। संविधान की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, मेरा टाइम मत किल कीजिए प्लीज, मुझे मौका दीजिए। थैंक यू। मदरसों ने कभी बम नहीं बना, और आरएसएस ने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के संविधान से खिलवाड़ किया हमेशा। आपने कहा कि संविधान को तोड़ने भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया, संविधान को तोड़ा जा रहा है, तो छूट बता रहे हैं आपने फर्जी आतंकवादी बनाया, और हमारे भारतीय संविधान ने उन्हें छोड़ दिया। प्रैक्टिस करते हैं, सुन तो लीजिए संविधान को कहां तोड़ा जा रहा है। आपके हिसाब से अगर संविधान को तोड़ा जा रहा है तो आज पूरे देश को यह पता तो लगना चाहिए ना कि कहां कहां से संविधान को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है, या फिर आप लोग गलत बयानी करके लोगों को बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अरे सर, एक औरत जो भारत के राष्ट्रपिता के कातिल को उसको एमपी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं देश में? क्या भारतीय संविधान की अपमान नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? वो गांधी जिसने देश को आजाद किया, उसके कातिल को पार्लियामेंट भेज रहे हैं और कह रहे हैं महिला है। नहीं, राष्ट्रपिता की कातिल कौन सी महिला है भाई? किसका नाम क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपिता की कातिल कौन महिला है? अरे एमपी भोपाल से भेज दिया आपने। हाँ, तो वो राष्ट्रपिता की कातिल है। वो मंदिर बना रही है मोर्चे के। राष्ट्रपिता कुछ कातिल की हिमायत करने वाली, गौडसे की हिमायत करने वाली, आजकल गौडसे की हिमायत करने, समझ में नहीं। ये कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हो आप अपने आप को और बच्चों को मदरसे से? ये कैसी? अरे हम तो शिवम जी, हमारी तो नस्लों में इतने पढ़े लिखे कि यहाँ जितने बैठे सबके नहीं होंगे। हमारी तो नस्लों में इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि जब 100 साल से, अब से नहीं कि आज पढ़ के हम 4 बातें सीख के आ जाए। हमारी तो नस्लों में पढ़े लिखे लोग हैं। कितना मजबूत आपका इतिहास है वो समझ में आ रहा है। आप जैसे हाँ, ये भी तो हम पहेली कहते नहीं है, हम सीधी सीधी सच्ची बात कहते हैं, पहेलियां नहीं पढ़ते कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, और आप सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं। आप दिलों में आग रखते हो और लबों पे गुलाब दिखाते हो। सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ। भारतीय जनता पार्टी में एक एमएलए, एक एमपी नहीं है, उत्तर प्रदेश से कोई एमएलए नहीं है, और राष्ट्र में कोई एमपी नहीं है। ये यहाँ पर भी शाब्दिक उग्रवाद फैला रहे हैं। रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। देखिए, अरे बताइए, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में एक एमपी का नाम बताइए, उत्तर प्रदेश में एक एमएलए का नाम बताइए। किसका? जफर इस्लाम अभी राज्यसभा सांसद थे। कौन है वो? मुस्लिम नहीं है? एक एमपी, एक एमएलए का नाम बताइए। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री थे, मुसलमान नहीं है? अब मतलब मुसलमान है तो सिर्फ इसलिए उसको टिकट दे दे। खत्म बता दिए। आज कोई भी नहीं है, आज मुख्तार को भी भगा दिया, आज मुख्तार साहब को भी आगे कर दिया, शाहनवाज को भी आगे कर दिया। मतलब अब बताइए कौन है? आज बताइए, आज की तारीख में, आज के डे में बताइए कौन एमपी है? ये मानसिक बीमारी है आपको कि आप इस देश में सरिया के अरे एक टिकट नहीं देते, एक भी टिकट नहीं दिया था कोई लोकसभा नहीं लड़ा मुसलमान। बिल्कुल नहीं। जो जीतने वाला होगा, चाहे शिवम हो चाहे हाजिक हो, उसको मिलेगा। जो जीत सकता है उसको मिलेगा टिकट का आधार। एक एक करके फिर सबके साथ की बात मत करो। 20% मुसलमानों में 5 टिकट नहीं दे सकते। 20% है मुसलमान हिंदुस्तान में। शिवम जी, 20% को आप टिकट नहीं दोगे, 20% को इग्नोर करके चलाओगे। कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद में आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा। शिवम कंप्लीट करो। थैंक यू। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, टिकट उसको मिलता है जिसको देखता है, पार्टी संगठन जीतने की संभावना देती है। कल हाजिक खान साहब अपने आसपास टीवी से हटके थोड़ा सा आपस में कम से कम वार्ड का चुनाव जीतने लायक बन जाओगे तो बता देना, बीजेपी के पास जाना, जरूर टिकट दे देगी, क्योंकि आप तो अच्छे मुसलमान हैं। दूसरी बात ये कि जहां तक इन तमाम हमें नहीं चाहिए, फिर बीच में शुरू हो गए। अभी तो मांग रहे थे देते नहीं मुसलमानों को, अब कह दिया दे देंगे तो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो रुक जाइए। अब दूसरी बात यह है कि जहां तक बात इनइक्वालिटी और जहां तक पार्टी जिसमें उन्हें दे दो, हमें बाद में देना। जिस पार्टी को नहीं दे क्या है बताइए ना। अरे कमाल की बात है, आप ही तो मांग रहे थे, अभी अपने आप ही मना करने लगे, चित भी मेरी पट भी मेरी और वो पता नहीं किसका क्या। रुक जाइए जरा ना। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपकी समझ की महानता है भैया, ये तो 30 सेकंड भी नहीं टिक पा रहे हो। रुक जाइए ना, बोलने दीजिए, क्यों बीच में बार बार चिल्ला रहे हैं? क्या लाभ होगा इससे?
इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है। चलिए बोलिए, अभी आया नहीं है जनसंख्या नियंत्रण कानून, अभी बना नहीं है, आया नहीं है। अरे आ जाता, जरूरत नहीं है सर, थोड़ा सा आ जाता तो जब कानून आ जाता तो ये तो पूरे देश पर लागू होगा और वो मानना भी होगा, चाहे कोई कितना ही चिल्ला ले, हल्ला करे, हंगामा करे। 370 हट गया, उसी तरीके से जनसंख्या कानून जब आएगा और लागू होगा तो मानना होगा। देखिए बोलिए शिवम। देखिए अगर आ गया होता ये कानून तो आपको ये अपने स्टूडियो में नहीं, राजघाट पे टेसुए बहाते हुए और काले झंडे लेकर घूमते हुए मिलते। बहरहाल उन काले झंडों से न पहले कुछ हुआ ना अब कुछ हुआ। ये इस देश की आवश्यकता है, दुनिया की आवश्यकता है, फिर से बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये भी है कि जहां तक बात मुसलमान और हिंदू की है, कोई भी पॉलिसी किसी भी देश के लिए किसी जाति धर्म संप्रदाय पर नहीं बनती और हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। जहां तक बात एक कानून बनने की है वो बनेगा और ये इस देश की जरूरत भी है। और अंत में एक चीज मैं सिर्फ एक और कहना चाहता हूं कि जहां तक बात मुस्लिमों की ठेकेदारी की है, हाजिक खान भी अपने मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखिए ना, AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पूछिए इनसे जरा, इन्होंने अपने हैदराबाद शहर में कितनी बेहतरी की। अगर मुसलमानों के ये इतने बड़े नेता हैं तो उत्तर प्रदेश में जब ये आए थे अपना झंडा लेकर, किसी ने पूछा नहीं इनको, एक बार नहीं माना। वो खुद इनको अपना नेता नहीं मानते, लेकिन ये अपने आप को उनका नेता मानते हैं। दूसरी बात ये, आप इस देश में विकास से लेकर तमाम वो सुविधाएं, ऐसा जरूरी है क्या कि हाजिक ही दूसरे मुसलमान को फायदा दे सकता है? शिवम त्यागी उनके लिए बेहतरी की स्कीम नहीं बना सकता? ठीक है शिवम।